अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर काउंसलिंग 2025 सीईटी 2025 का रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया होगा। आप सभी ने आपका जो है स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यदि आप आईसीआर के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो किस तरह से ले सकते हो, उसके साथ ही साथ आपके आईसीआर के कितने कोर्सेज होते हैं, सारी ए टू जेड डिटेल हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इंडिया का जो टॉप कोर्सेज है आईसीआर का, उसकी हम बात करेंगे कि कितने कट ऑफ पे कितने मार्क्स पे आपको वो जो है कोर्सेज मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, पिछले यहाँ पे हम एमएससी स्टूडेंट ऑफ एमपीयूटी यूजी मैंने आरपीसी से किया था, जो कि आपका पूसा समस्तीपुर में स्थित है। और वहीं हमने जो है एमएससी अभी उदयपुर से हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ओल्ड चैनल था आरके एजुकेशन, जिसपे आपको आईसीआर की वीडियोस प्रोवाइड की गई थी, लेकिन अभी आरके अगरी पे आपको सारी आईसीआर की वीडियोस मिलने वाली है। तो डियर इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आईसीआर के टोटल कोर्सेज कितने होते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आईसीआर के टोटल कोर्सेज कितने होंगे, किसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका बीएससी एग्रीकल्चर इंडिया के टॉप जो कोर्सेज है उसमें आपका कितना मिनिमम आपका जो है स्कोरिंग होना चाहिए, जिससे आपको गवर्नमेंट सीट अलॉटमेंट हो जाए। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप हमारी टीम से कैसे काउंसलिंग करा सकते हो, कितना उसका चार्जेस है। यदि आपको आईसीआर के कोर्सेज के बारे में या आईसीआर के बारे में कोई भी पता नहीं हो, तो यहाँ पे आप चाहे यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे पीजी के, चाहे पीएचडी के, सभी इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कितना कट ऑफ 2025 में जाने वाला है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन पता लग जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपका स्कोर कार्ड आया है, उसमें आपने लगभग 4 सब्जेक्ट से दिया होगा, या 5 सब्जेक्ट से दिया होगा, या 6 सब्जेक्ट से दिया होगा। आपको जो स्कोर काउंट करना है वो किस सब्जेक्ट का करना है। यदि आप आईसीआर के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है आपको ओनली डोमेन सब्जेक्ट का जो है स्कोर काउंट करना है। जैसे कि आप यदि पीसीबी से हो, यदि आपके 12th में पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो इन तीनों कोर्सेज का ऐड करना है। यदि आप पीसीएम से हो, तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हो, तो इसका ऐड कर लीजिए। और यदि आप एबीसी से हो, तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इन तीनों से आपको काउंट कर लेना। अब आईसीआर में हम 3 कोर्सेज से आप जो है 3 सब्जेक्ट से एडमिशन ले सकते हो। ओके, और आपको डोमेन सब्जेक्ट का स्कोर ही काउंट करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से आईसीआर के कोर्सेज होते हैं और किस में आप एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे आपकी टोटल जो है 12 कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड नेचुरल फार्मिंग, ये 12 कोर्सेज आईसीआर के हैं, जिसमें आप इजिली एडमिशन ले सकते हो। अब किस ग्रुप में आपको होना चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट से है, वो आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। यदि आप पीसीबी से हैं, तो इन सब कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएंगे कि यदि आपकी पीसीबी है तो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, यदि आप पीसीएम से हो तो कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, और यदि आप एबीसी से हैं तो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। ओके, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि तीनों आपका जो है कोर्सेज अलग अलग है, और तीनों सब्जेक्ट से अलग अलग कोर्सेज आप कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जो पिछले 5 साल से आईसीआर का इंफॉर्मेशन दे रही है। हालांकि इसी चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर से आपको दिखाई देगा, लेकिन पिछले 4 साल से हम आरके एजुकेशन पे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, अभी उस पर नर्सिंग का इन्फॉर्मेशन आता है। तो आरके एजुकेशन पे हमने पूरा इन्फॉर्मेशन लास्ट 4 साल से दिया है। ओके, तो अभी इस चैनल पे आपको सारी आईसीआर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे जो बच्चा हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहता है, तो वो आप इजिली करा सकते हो। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उसमें आपका ए टू जेड प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और सोचना कि जब बेसिकली मैंने यहाँ पे यूजी किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो पूसा में स्थित है, वहां से हमने जो है यूजी किया। उसके बाद एमएससी की एग्जाम दी, एमएससी हमने जो है एमपीयूटी उदयपुर से हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आईसीआर की जितने भी कोर्सेज है उसकी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। रेगुलर आपको कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन सी वैकेंसी है, सारी चीजें आपको हमारे इससे मिल जाएगी। यूजीसी नेट कैसे क्लियर करना है, यूजीसी नेट के बारे में सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो बच्चों आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और जिन स्टूडेंट्स को हमारी टीम से काउंसलिंग कराना है, जिसका सब्सक्रिप्शन चार्ज ओनली 699 है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप करवा सकते हो। ओके, उसके साथ ही साथ कितना आपका बीएससी एग्रीकल्चर का मिनिमम आपका जो है स्कोरिंग होना चाहिए, जिससे कि आपको जितने भी आईसीआर की कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया की हम बात करें, उसमें आपको कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाए। आपको ध्यान रखना है, आपको जो काउंटिंग करनी है वो पीसीबी, पीसीएम और एबीसी की करनी है। मतलब यदि तीनों ग्रुप्स की ओनली अब हिंदी इंग्लिश या और कोई आपके सब्जेक्ट है, तो उसका स्कोर आपको काउंट नहीं करना है। अब यहाँ पे कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो 400 प्लस स्कोर रहेगा, तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें 380 में, 390 में आपका ओबीसी एनसीएल का होगा, तो आपको सीट मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ एससी में 360 और एसटी में आपको 340 तक प्लस स्कोर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको बीएससी एग्रीकल्चर का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहे हैं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।